Hello, welcome you all to the next question on explanation of NCERT. ये हमारी जो सीरीज चल रही है NCERT एक्सप्लेनेशन की, उस पे अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.8। NCERT का जो फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसका 8th एग्जाम्पल। इट्स ए वेरी गुड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर बेस्ड बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो लेट अस फोकस ऑन टू इट। क्वेश्चन आप ओपन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की। हम मान लेते हैं ये आपकी वायर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की। आप चाहे वर्टिकल बना लो चाहे हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। अब ये इसकी एक्सिस है। इस वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये अंदर से सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है, हॉलो नहीं है। तो एक तरह से आप सॉलिड सिलेंडर मान सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे आर, जो कि इस वायर के बाहर। आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए, और एक बार आर इज लेस देन ए। लेस देन ए मतलब विद इन द वायर, वायर के अंदर। तो वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, एंड फॉर दिस वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ तो सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं आउटसाइड द वायर, सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल वायर के बाहर। यू कैन ऑल्सो से दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। और एक ऐसे पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ सिलेंडर से आर है। अब सबसे पहला काम होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज्ड लूप चूज करना। तो इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लूप। अब इस लूप पे, अगर इस लूप के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें, किसका मैग्नेटिक फील्ड? इस वायर का। वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर इंटीग्रेट करें, तो रूल सेज B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप is always equal to mu naught times I, where I is what? I is current threaded by the loop. जितना करंट लूप ने थ्रेडेड यानी घेर रखा है, थ्रेडेड बाय लूप, जितना करंट लूप ने घेर रखा है। तो अब यहां पर तो जो करंट है इस वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। इट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो मतलब जब ये लूप जो है आपकी ये बाहर से देखिए, तो इसके अंदर तो सारा का सारा ही करंट है, इसके अंदर तो सारा का ही सारा करंट है। तो दिस इज गोइंग टू बी टोटल करंट आई। जितना अंदर करंट है, टोटल करंट हमने कितना मान रखा है? दिस टोटल करंट इज आई। क्लियर? तो अब आप देखो B मैग्नेटिक फील्ड है, dl cos थीटा, और इसको पूरी क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेट करना है, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स आई। अब सबसे पहले बात आती है थीटा की। थीटा है B और dl के बीच में डायरेक्शन। B और dl, अब ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल याद होगा। करंट यू फ्लो कर रहा है नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन, तो फील्ड कैसा होगा? और लूप कैसी है? तो किसी भी पॉइंट पे थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और dl एलिमेंट, लूप के ऊपर dl एलिमेंट ले किसी भी पॉइंट पे, तो उनके बीच का एंगल हर पॉइंट पे 0 डिग्री आने वाला है। और जब थीटा 0 आएगा तो cos 0 की वैल्यू होगी 1। तो cos थीटा इज गोइंग टू बी 1 यहां पे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज म्यू नॉट आई। अब dl क्या है? ये dl एलिमेंट है। dl पूरी लूप पे इंटीग्रेट करेंगे, dl क्या बन जाएगा? सरकमफ्रेंस। तो B इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट आई। अब आप चाहें तो B को सेपरेट कर ले, फॉर्मूला आ जाएगा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वाला जो फॉर्मूला था, सेम रिजल्ट यहां पर आ गया जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर।
ध्यान से देखिए इसको, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अभी सून हम स्टार्ट करते हैं, यहां तक पहले देखिए ध्यान से, फिर हम स्टार्ट करते हैं अंदर, सिलेंडर के अंदर। नोट इट डाउन फास्ट। आई थिंक इट्स ओके। अब देखिए आप सिलेंडर के अंदर आगे बढ़ाते हैं इसको। अगेन वी टेक द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इन विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट की वैल्यू है आई। इस बार कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आपका पॉइंट अंदर है तो लूप अंदर बनेगी। ये आर डिस्टेंस जो है ये डीएल एलिमेंट है। आर इस बार आपका सिलेंडर के रेडियस से कम है। यहां पर इसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में सिलेंडर का रेडियस ए दिया हुआ है। कितना रेडियस दिया हुआ है? ए। तो आपके पास यहां पर आर की वैल्यू ए थी, यू कैन से दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, है ना। आर आपका ए के बराबर था। लेकिन अब जो अगला पार्ट है हमारा, उसमें आर की वैल्यू जो है वो ए से कम है। जहां ए क्या है? ए है रेडियस ऑफ वायर, वायर का रेडियस। आर की वैल्यू ए से कम है इस बार। अब जब आर की वैल्यू ए से कम है तो आप ये बताइए, करंट तो आई पूरे क्रॉस सेक्शन में था, फुल क्रॉस सेक्शन में, आपको कौन सा करंट चाहिए? जो लूप के अंदर से पास हो रहा है। तो हम इसके लिए यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। लूप के अंदर से करंट ये फ्लो कर रहा है, इसको हमने मान दिया, इसको मान लिया I1 मान लेते हैं। तो आप बताइए पाई आर स्क्वायर पूरे लूप में, ये एरिया में, ये एरिया कितना है? पाई, इसका रेडियस है ए, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर में करंट है आई। तो अगर एरिया को 1 ले लें, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, पूरे पाई ए स्क्वायर में आई है, तो 1 में कितना होगा? 1 में होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और आपको चाहिए किस में? आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर एरिया में, इस वाले एरिया में। ये आपकी लूप का एरिया है, एम्पियर्स लूप। किसका एरिया है? एम्पियर्स लूप का एरिया। तो इसमें करंट क्या होगा भाई? पाई ए स्क्वायर में आई था, 1 में क्या हो गया? इसको डिवाइड कर दिया। अब इतने में चाहिए तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कट गया और इस करंट को हमने नाम दिया है I1। तो I1 की वैल्यू हो गई आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जहां आर इज लेस देन, ये हो गई I1 की वैल्यू। इसको मैं अब यूज करूंगा, आई विल यूज दिस वैल्यू, दिस इज द करंट थ्रेडेड बाय द लूप। आई थिंक यू नो यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड सबको क्लियर है। सिंपल से एग्जांपल है यार, मान लो 1 दर्जन केले 60 रुपए के, 1 डजन यानी 12 केले 60 रुपए के। तो एक केला कितने का हुआ? 5 रुपए का। भाई 60 को 12 से डिवाइड किया। अब अगर 5 किलो का प्राइस चाहिए या 6 किलो का प्राइस चाहिए तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। यूनिटरी मेथड बचपन वाला है ना। तो पाई ए स्क्वायर में करंट है आई, तो 1 में कितना है? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। इतने में चाहिए, इतने से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द करंट थ्रेडेड बाय द लूप। अब जरा देखिए आगे। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं सेकंड पार्ट के लिए। जब आर की वैल्यू ए से छोटी है, आर की वैल्यू ए से छोटी है, यानी इनसाइड सिलेंड्रिकल वायर, तो वी आर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा लॉ? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या बोलता है ये लॉ? B dot dl for a closed loop is mu naught times the current threaded by the loop. What is current threaded? I1. अब करंट कम है। क्यों कम है भाई? भाई लूप तो इतनी ही है ना, तो ये वाला करंट यूज होगा। और ये वाला करंट कितना है? ये वाला करंट इतना है। इज दैट ओके? ये I की वैल्यू है इस बार। तो आप म्यू नॉट I की वैल्यू डालो, I1 इज I R1 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपके पास I की वैल्यू। B dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर। भाई dl dl, इस पूरे dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर। अब आप देखिए r से आर स्क्वायर कट गया, ये आर स्क्वायर कट गया। B की वैल्यू आ गई
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनसाइड द सिलेंडर जब आपका आर ए से कम है। ध्यान से देखिए, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू कैन कॉपी इट डाउन। और फाइनली हम चाहें तो इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये आपका आर है। अब आप देखिए, अगर हम वायर की बात करें, मान लेते हैं हमारी ये वायर है, यहां पे मैं बना देता हूं वायर, आपकी अलग कलर से बना देता हूं। मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, क्लियर। तो वायर का रेडियस कितना दे रखा है इसने, वायर का रेडियस दे रखा है ए, वायर का रेडियस ए दे रखा है। तो ये 0 है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा ए। तो यहां पर r इज लेस देन ए और यहां पर r इज ग्रेटर देन ए, यानी ये आउटसाइड का कॉन्सेप्ट है और ये वाला इनसाइड वाला पोर्शन है। अब बताओ, जब r लेस देन ए है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, मतलब r बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब r की वैल्यू a के बराबर आएगी, ये पॉइंट r इज इक्वल टू a, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ वायर, क्या है ये, सरफेस ऑफ वायर। तो यहां पर फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी और आप इसको चेक करेंगे, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। उसके बाद अगर आउटसाइड देखें तो आपको आउटसाइड का फॉर्मूला याद होगा, बी आउटसाइड दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आउटसाइड। और अगर आर की वैल्यू ए के बराबर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ऑन द सरफेस आर की वैल्यू ए के बराबर होगी तो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और आउटसाइड वैसे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ यूं आ गया। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ पहले लीनियर है, बढ़ रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम हुआ, ध्यान देना यहाँ पे मैक्सिमम है ऑन द सरफेस, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह घट रहा है। तो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर दिस सॉलिड सिलेंडर। ध्यान से देखिए, आपको सारा एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अंदर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर, मतलब इनसाइड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऑन द सरफेस आप आर की वैल्यू ए के बराबर रख दो, आप देखेंगे द फील्ड वैल्यू विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस। ऑल द बेस्ट, सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सून, गुड बाय।